हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्पीच डिसऑर्डर्स की। आल्दो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स डिस्कस हमने किया हुआ था। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स। स्पीच डिसऑर्डर्स को अलग से क्लासिफाई किया गया है। आल्दो एफेजियास को भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, टाइप्स एंड लैंग्वेज डिसऑर्डर्स को भी किया हुआ है। आज की इस वीडियो में स्पीच डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे। सो ये भी रिलेटेड है एफेजियास और लैंग्वेज डिसऑर्डर के, लेकिन इनकी अपनी जो है क्लासिफिकेशन अलग से की जाती है। सो स्पीच इट रेफर्स टू साउंड्स प्रोड्यूस बाय द ओरल मैकेनिज्म, जिसमें आपके स्पीच ऑर्गन से इन्वॉल्व होते हैं लिप्स, टंग्स, वोकल कॉर्ड्स और दूसरे स्ट्रक्चर्स, जिनको स्पीच ऑर्गन्स भी कहा जाता है। स्पीच डिसऑर्डर किसे कहेंगे? व्हेनेवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन प्रोड्यूसिंग द साउंड्स ऑफ स्पीच, यानी पार्टिकुलरली स्पीच साउंड्स आप सही तरीके से प्रोड्यूस या अटर नहीं कर पाते, तो इस डिसऑर्डर को स्पीच डिसऑर्डर कहेंगे। या आपके क्वालिटी ऑफ साउंड के साथ कोई प्रॉब्लम हो, ये भी स्पीच डिसऑर्डर के साथ में शुमार किया जाता है। पीपल हैविंग स्पीच डिसऑर्डर, जिनको स्पीच डिसऑर्डर है, क्या क्या मसाइल उनको पेश आते हैं? दे मे नॉट बी से साउंड्स क्लियरली, यानी साउंड्स को क्लियरली नहीं कह पाते। हैविंग अ हॉर्स या रस्पी वॉइस होगा, यानी साउंड क्वालिटी के साथ कोई प्रॉब्लम होगी। देन दे रिपीट साउंड्स या पॉजेस व्हेन स्पीकिंग, स्पीक करते हुए वो हेजिटेट करते हैं, पॉजेस लेते हैं। सो लैंग्वेज डिसऑर्डर्स और स्पीच डिसऑर्डर्स को डिस्टिंग्विश करना सीखेंगे। लैंग्वेज कोड को कहा जाता है, या सिस्टम ऑफ वर्ड्स या सिंबल से जिसको एक्सप्रेस किया जाता है, स्पोकन या रिटन एज वेल एंड एक्सप्रेस थ्रू जेस्चर्स एंड बॉडी लैंग्वेज दैट कम्युनिकेट मीनिंग। लैंग्वेज के थ्रू आप अपने मीनिंग को कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। आपके थॉट्स, मेमोरीज इनटू इवेंट्स दैट कैन बी परसीव्ड बाय द अदर पीपल, इनको आप दूसरे लोगों में कम्युनिकेट करते हैं। लैंग्वेज डिसऑर्डर्स इम्पेयरमेंट अंडरस्टैंडिंग लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन, यानी लिंग्विस्टिक इंफॉर्मेशन के प्रोसेसिंग के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो लैंग्वेज डिसऑर्डर के में आएगा। वेयर ऑन द अदर हैंड स्पीच डिसऑर्डर इज वेरी स्पेसिफिक एंड लिमिटेड टू द स्पीच प्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीच डिसऑर्डर्स को हम इस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं: स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स, फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स और वॉइस डिसऑर्डर्स। सो बिगिन विद SSD, या जिसको स्पीच साउंड डिसऑर्डर कहा जाता है। इट्स अ स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें सम स्पीच साउंड्स, यानी स्पीच साउंड्स या मीनिंगफुल साउंड्स, फोनीम्स, दे आर आइदर नॉट प्रोड्यूस्ड, या जो प्रोड्यूस ही ना होंगे, या नॉट प्रोड्यूस करेक्टली, वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो उसको, इस डिसऑर्डर को स्पीच साउंड डिसऑर्डर कहेंगे। ये ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं या फंक्शनल भी हो सकते हैं बेस्ड ऑन देयर नेचर। ऑर्गेनिक देयर रिजल्ट्स फ्रॉम एन अंडरलाइनिंग मोटर या न्यूरोलॉजिकल, इनका जो बेसिक कॉज है ऑर्गेनिक का, मोटर या न्यूरोलॉजिकल होता है, एंड सेंसरी या परसेप्चुअल कासेस होते हैं। ऑन द अदर हैंड फंक्शनल स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो दे आर आइडियोपैथिक एंड दे हैव नो नॉन कासेस, उनकी कोई नॉन कासेस नहीं है। ऑर्गेनिक और फंक्शनल स्पीच डिसऑर्डर्स को जो है डिस्टिंग्विश करेंगे। ऑर्गेनिक के अंदर दोज विच आर रिजल्ट फ्रॉम द मोटर या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसमें फॉर एग्जांपल चाइल्डहुड एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच या डिसआर्थरिया हो सकता है सॉरी। और फंक्शनल में आप देखें, इट इंक्लूड्स मोटर प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड, जिसमें आर्टिकुलेशन के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम या डिसऑर्डर हो सकता है। और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़, ऑर्गेनिक के अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगे कि आपके जो है सर्टेन ऑर्गन्स में या स्ट्रक्चर्स में, बॉडी पार्ट्स में कोई फॉल्ट हो, एबनॉर्मलिटी हो, जैसा कि क्लेफ्ट लिप। आप देखेंगे कुछ लोगों के क्लेफ्ट लिप होते हैं, यानी लिप बीच में से टूटे हुए होते हैं, यानी ब्रेक डाउन 2 पार्ट्स में। सो जिसकी वजह से वो स्पीच सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं कर पाते। पैलेट एंड अदर स्ट्रक्चरल डिफिसिट या दूसरे एबनॉर्मलिटीज़। ऑन द अदर हैंड फंक्शनल में हम देखते हैं लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें फोनोलॉजिकल यानी साउंड्स के रिलेटेड, या फोनीम्स को सही तरीके से अटर नहीं कर पाते। और ऑर्गेनिक के अंदर एक और सेंसरी या परसेप्चुअल डिसऑर्डर्स है, जिसमें हेयरिंग के रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है।
सो सिंपली इस डायग्राफ में क्लासिफाई किया गया है स्पीच साउंड डिसऑर्डर्स को, फंक्शनल है और ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक जो कि डेवलपमेंटल भी हो सकते हैं, एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। इसके अंदर मोटर, न्यूरोलॉजिकल मोटर या न्यूरोलॉजिकल जिसमें एग्जीक्यूशन डिसआर्थरिया और प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए, एफ्रेक्सिया। फिर स्ट्रक्चरल के अंदर स्ट्रक्चर के रिलेटेड यानी क्लेफ्ट पैलेट या कोई दूसरा एबनॉर्मेलिटी हो स्ट्रक्चर्स में। और सेंसरी और परसेप्चुअल जिसमें कोई हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो यानी सेंसेस के रिलेटेड। फंक्शनल का हमने कहा था आर्टिकुलेशन के रिलेटेड यानी मोटर एस्पेक्ट्स, और फोनोलॉजी यानी लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट साउंड्स के रिलेटेड। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स एंड फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डिस्टिंग्विश किया गया है यहाँ पे। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर्स या जिसको फोनेटिक डिसऑर्डर कहेंगे, फोनेटिक डिसऑर्डर यानी साउंड्स के रिलेटेड फोकस ऑन एरर्स जैसा कि ओमिशन, सब्स्टिट्यूशंस, डिस्टॉर्शन इन प्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल स्पीच साउंड्स, राइट। फॉर एग्जांपल बोट जिसमें अच्छा आप जो है ओमिट करते हो और इसको बो कहते हो। सब्स्टिट्यूशन में सराउंडिंग साउंड अफेक्ट करता है और आप रिप्लेस करते हो। फॉर एग्जांपल रेबिट को आप वेबिट बोलते हो। डिस्टॉर्शन के अंदर स्लिप ऑफ स्लिप फॉर सिप, राइट, इस तरह के साउंड डिस्टॉर्ट करते हो। सो ये आर्टिकुलेशंस के कुछ प्रॉब्लम्स है। फोनोलॉजिकल डिसऑर्डर या फोनेमिक डिसऑर्डर भी कहा जाता है। ये फोकस करता है प्रेडिक्टेबल रूल बेस्ड एरर्स यानी साउंड्स की प्रोडक्शन में जो रूल्स है उनको सही तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। फ्रंटिंग, स्टॉपिंग एंड फाइनल कॉन्सोनेंट डिलीशन ये जो है इसके अंदर आएगा। फिर एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच और डिसआर्थरिया को डिस्कस करते हैं। एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच ये लैंग्वेज डिसऑर्डर के अंदर भी मैंने डिस्कस किया हुआ था। ये एक्वायर्ड भी हो सकता है, मोस्टली एक्वायर्ड होता है। एक्वायर्ड एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच जो कि आपके मोटर स्पीच डिसऑर्डर यानी मोटर सिस्टम जो है सही तरीके से पास नहीं कर पाता है उस सिग्नल को। ओरल मोटर स्पीच डिसऑर्डर्स ये अफेक्ट करता है इंडिविजुअल की एबिलिटी टू ट्रांसलेट, सही तरीके से आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते। फिर ये अफेक्ट करेगा विलफुल या पर्पसफुल मूवमेंट पैटर्न्स को और ऑटोमेटिक स्पीच को। ये किस वजह से होता है? इट इज़ काज्ड बाय इम्पेयरमेंट टू पार्ट्स ऑफ द ब्रेन दैट कंट्रोल मसल मूवमेंट्स। जो आपके मसल मूवमेंट या स्पीच के रिलेटेड जो मोटर सिस्टम कंट्रोल करता है मसल मूवमेंट को, वो सही तरीके से नहीं होगा, जिसकी वजह से एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच होगा, इम्पेयरमेंट होगी, डिफ़िकल्टी होगी कनेक्टिंग स्पीच मैसेजेस को पार्ट ऑफ ब्रेन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से मैसेज डिलीवर नहीं होगा। ब्रेन इंजरी से भी हो सकता है, स्ट्रोक या कोई ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। और डिसआर्थरिया जो है मोटर स्पीच डिसऑर्डर, ये भी मोटर सिस्टम के रिलेटेड है। मोटर स्पीच डिसऑर्डर है जिसमें डिफ़िकल्टी होती है आर्टिकुलेटिंग साउंड्स को आर्टिकुलेट नहीं कर पाते आप। देयर इज़ अ डिफ़िकल्टी इन आर्टिकुलेशन डज नॉट अकर इन प्लानिंग द मोटर मूवमेंट, सही तरीके से नहीं होगी, जो कि एप्रेक्सिया ऑफ स्पीच में भी होता है। डिसआर्थरिया जो है किस वजह से होता है? इट इज़ काज्ड बाय इनएबिलिटी इन या कोई वीकनेस ऑफ मसल्स इन द माउथ, फेस या कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम के मसल्स सही तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, वीक है या एबनॉर्मल है। डिसआर्थरिया या कंजेनिटल कंडीशंस जेनेटिक्स के रिलेटेड भी है और एक्वायर्ड भी है एट एनी एज, या कोई न्यूरोलॉजिकल इंजरी, डिजीज़ या डिसऑर्डर की वजह से। फिर फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करते हैं। फ्लुएंसी क्या है? फ्लुएंसी इज़ द एस्पेक्ट ऑफ स्पीच प्रोडक्शन का एक एस्पेक्ट है जिसमें प्रॉपर स्पीच प्रोडक्शन को फ्लुएंट हम कह सकते हैं, राइट। दैट रिफर्स टू जिसमें आपकी कॉन्टिन्यूटी हो। कोई ऐसा स्पीच फ्लुएंट तब कहेंगे जिसमें कॉन्टिन्यूटी हो, जिसमें स्मूथनेस हो, उसकी रेट सही हो, पिच सही हो और एफर्ट हो। फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स आर डिफ़िकल्टीज विद द रिदम्स के साथ कोई प्रॉब्लम हो या टाइमिंग ऑफ स्पीच में कोई प्रॉब्लम हो, ये सारे फ्लुएंसी के अंदर आ जाते हैं। इसको करेक्टराइज़ किया जाता है, किस तरह पहचानेंगे सिम्टम्स क्या है? हेजिटेशन से, रिपीटिशन से, प्रोलॉन्गेशन ऑफ साउंड्स को आप प्रोलॉन्ग करते हो, सिलेबल्स को सही तरीके से डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हो, या कॉमन फ्लुएंसी डिसऑर्डर्स के अंदर स्टटरिंग और क्लटरिंग आता है। स्टटरिंग क्या है? स्टटरिंग जो है बेसिक
फायर रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट या वोवल साउंड्स की रिपीटिशन है बार बार एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, फिर प्रोलॉन्ग करते हो, लंबा करते हो साउंड्स को, हेजिटेशन से, उसमें इंटरजेक्शन से, और कंप्लीट वर्बल ब्लॉक भी हो सकते हैं। जबकि क्लटरिंग में फास्ट या जर्की स्पीच, यानी इसको स्टेमरिंग भी आप कह सकते हैं। फिर वॉइस डिसऑर्डर्स क्या हो गए? वॉइस डिसऑर्डर्स दी आर द प्रॉब्लम्स विद द क्वालिटी ऑफ साउंड, आपकी क्वालिटी ऑफ साउंड जिसमें इंटोनेशन भी आ सकता है, स्ट्रेस भी आ सकता है, पिच भी आ सकता है, ये उसके कुछ साउंड के जो मेजर एस्पेक्ट्स है। क्वालिटी या यूज़ ऑफ वन साउंड्स विच रिजल्ट फ्रॉम द डिसऑर्डर इन द लिरिक्स। वॉइस डिसऑर्डर्स को करेक्टराइज किया जाता है एबनॉर्मल प्रोडक्शन या एब्सेंस ऑफ वोकल क्वालिटी, जिसमें पिच, लाउडनेस, रेजोनेंस या अदर स्ट्रेस या इंटोनेशंस भी इन्वॉल्व होते हैं। उनका रिलेटेड प्रॉब्लम, उनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो वॉइस डिसऑर्डर कहलाएगा। वॉइस डिसऑर्डर को क्लासिफाई किया जाता है, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, फंक्शनल। ऑर्गेनिक वो होंगे जो कि कोई फिजियोलॉजिकल इन नेचर, यानी फिजिकल कोई पार्ट्स के रिलेटेड, बॉडी पार्ट्स के रिलेटेड। और दूसरा फंक्शनल, जबकि फिज़िकल स्ट्रक्चर इज़ नॉर्मल, जिसमें कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर नॉर्मल हो लेकिन कोई और काज की वजह से डिस्टिंग्विश करते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर फिजियोलॉजिकल इन नेचर हमने कहा था, जो है जिसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, अल्टरेशंस आ जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर या वोकल ट्रैक्ट के अंदर। दूसरा फंक्शनल में विच रिजल्ट्स फ्रॉम improper या inefficient use of vocal mechanisms when the physical structure is abnormal, जैसा कि कोई vocal fatigue हो सकता है, muscle tension हो सकता है, या डिस्फोनिया या एफोनिया, इस तरह के टर्म्स दिए जाते हैं। और स्पीच डिसऑर्डर्स की प्रिवेंशन या जो कहाँ पे प्रिवेलेंस है, यहाँ पे मोस्ट कॉमन है यूएसए में देखें। सो अकॉर्डिंग टू NIDCD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेफनेस और दूसरे अदर कम्युनिकेशन डिसऑर्डर के रिलेटेड, वो ये कहते हैं नियरली 1 in 12 यानी 7.7% यूएस चिल्ड्रन जिनकी एज 3 से 17 है, उनकी ये डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर रिलेटेड टू वॉइस, स्पीच वगैरह। सो ये कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा आपको प्रोवाइड कर रहा है। राइट, यूके में ये है, यूएस में इतने % है, पाकिस्तान में कितना है। देखो सर्वे कराची में किया गया था, जिसमें ये कंक्लूड किया गया था कि 2.2 मिलियन इंडिविजुअल्स ओवरऑल पॉपुलेशन ऑफ 16 मिलियन में से स्पीच लैंग्वेज डिसऑर्डर्स से जो है वो सफ़र कर रहे होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।